हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भैया आप सब। तो चलिए, हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास छोड़ दिया था कहाँ पे कि हम सब अपनी अगली क्लास में बात करने वाले थे कि जो मेरा हृदय है, जो मेरा हार्ट है, वो काम कैसे करता है। यानी जो मेरे ह्यूमन में ब्लड सर्कुलेशन है, जो वर्किंग ऑफ हार्ट है, वो क्या करता है और कैसे करता है। तो चलिए आज हम जान लेते हैं अपने हृदय के बारे में कि ये हमारे बॉडी के लिए किस तरीके से काम करता है। तो भैया पहले हम जान लेते हैं कि सबसे पहले किसने बताया रहा होगा हमसे, या हम लोगों से पहले कौन जानता था इसके बारे में कि यह जो रुधिर परिसंचरण है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, या जो वर्किंग ऑफ हार्ट है, ये किस तरह से काम करता है। तो किसने बताया? तो भैया ब्लड सर्कुलेशन के बारे में सबसे पहले बताया जिन जो हमारे पास साइंटिस्ट थे, जो मेरे वैज्ञानिक थे, उनका नाम था विलियम हार्वे। क्या नाम था भैया? उनका नाम था विलियम हार्वे। और जिन्होंने हमको बताया था भैया 1628 में, 1628 में बताया। क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो मेरा हृदय होता है, यह हमारे शरीर में जो दो प्रकार की वेसल्स पाई जाती हैं, जिसे हम आर्टरीज और वेन बोलते हैं, जिसे हम धमनी और सिरा बोलते हैं, ये उन धमनी और सिराओं में पंप करता है। ये दो प्रकार की ऐसी नलिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर में लगभग 1,00,000 किलोमीटर की दूरी में फैली होती है। यानी ये जो नसें होती हैं वो इतनी लंबी होती हैं कि भैया उनकी अगर डिस्टेंस नापी जाए तो 1,00,000 किलोमीटर होती है। अब बताइए मेरा हृदय कितनी तेजी से काम करता होगा कि 1,00,000 किलोमीटर की जो पाइप है, उस पाइप में वो 5 से 6 लीटर ब्लड को 60 सेकेंड में कवर कर देता है। क्या बात है। हमने कहा कि जो मेरा हृदय होता है, भैया हम सब लोग जानते हैं कि जो मेरा हृदय है 72 बार धड़कता है। एक नॉर्मल रेट की बात करते हैं, वैसे बहुत लोग का 70 बार होता है, बहुत लोग का 74 बार होता है ना। तो हम लोग 72 बार की बात करते हैं। तो हमने बताया कि 1 मिनट में जो हमारा हार्ट है वो 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है, हार्ट धड़कता है, स्पंदित होता है। और एक सामान्य पुरुष में, एक हेल्दी ह्यूमन में जो ब्लड होती है वो कितना होता है भैया? हम लोगों ने अभी बात किया कि 5 से 6 लीटर होता है। और इस 5 से 6 लीटर ब्लड को जो मेरा हृदय है वो 1 मिनट में पंप कर देता है। 5 से 6 लीटर ब्लड को पंप कर देता है। और जिस चीज में वो पंप करता है वो क्या चीजें होती भैया? दो है। एक क्या है? एक हमारे पास वेन्स होती है और दूसरी मेरे पास क्या होती है? तो भैया दूसरी जो हमारे पास होती है उसको हम बोलते हैं आर्टरी। ये आर्टरी है। अब देखिए जो आर्टरी होती है ये हार्ट से ब्लड को लेके जाती है भैया कहाँ पे? बॉडी में। कहाँ जाती है? जो आर्टरी है ये हार्ट से ब्लड को लेके बॉडी में जाती है। हार्ट से ब्लड आर्टरी के द्वारा कहाँ चली गई? बॉडी में चली गई। आप कह सकते हो रेस्ट ऑफ बॉडी। यानी कि जो मेरे ब्लड का रेस है, जो भागम भागी थी, जो दौड़ी थी, जो रेस थी, वो कहाँ खत्म हो गई? बॉडी पे। अब हम बात करते हैं कि साहब 5-6 लीटर मेरा ब्लड था और ये जो ब्लड है वो हार्ट से चला, आर्टरी के थ्रू बॉडी में चला आया, तो क्या ये वापस नहीं जाएगा? तो भैया वापस जाएगा। हम कहते हैं सर्कुलेशन है, परिसंचरण है। यानी ये 5 से 6 लीटर जो ब्लड है ये पूरे शरीर में आता जाता रहता है। परिसंचरण है, पूरे शरीर में आवागमन करता रहता है, सर्कुलेशन है। तो अब जो मेरी ये बॉडी में ब्लड पहुंच चुका है, ये हमारी ब्लड वेन्स के थ्रू कहाँ पहुंचती है? हार्ट में पहुंचती है। ये तो एक नॉर्मल सा फंक्शन हो गया। और हम कहते हैं कि जो मेरा ह्यूमन हार्ट होता है, हम लोगों ने पिछली क्लास में भी इस बात को किया हुआ था, आप उस वीडियो में देखिएगा कि जो मेरा हृदय होता है, जो एक ह्यूमन हार्ट होता है, वो भैया किस प्रकार की क्रिया को करता है, या में जो मेरे ब्लड सर्कुलेशन है वो किस टाइप के होते हैं। तो भैया जो हमारा ह्यूमन हार्ट है, जो ह्यूमन हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन है वो कैसा होता है? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाई जाती है।
यानी जो ब्लड का है वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। दोहरा का मतलब क्या है भैया? उपान गुटखा वाला दोहरा नहीं बाबू, ऐसा मत सोचिएगा बीपी हाई हो जाएगी और अटैक को आ जाएगा आपको। तो देखिए हम बात करते हैं दोहरा परिसंचरण डबल सर्कुलेशन की बात, इसलिए कि ये जो खून हमारा है, ये जो मेरा ब्लड है, जब ये बॉडी से वेन के थ्रू हार्ट में जाता है ना, तो यही वाला खून दोबारा हृदय में चला जाता है। और दोबारा आता क्यों है? क्योंकि हमको पता होता है कि जो मेरा ये हार्ट है, जो ब्लड को लेके अपने, जो मेरा वेन्स है जो ब्लड को लेके आता है, जब बॉडी से ब्लड आएगा तो ये ब्लड कैसा होगा भैया? इम्प्योर होगा। और हम सांस लेते हैं, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जाती है, और जब मेरे ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाएगा तो ये ब्लड कैसा हो जाएगा? प्योर हो जाएगा। तो जब सांस आपने लिया था, वो सांस कहाँ गई थी? फेफड़े में गई थी, लंग्स में गई थी, है ना? तो अब ये जो मेरा ब्लड है वो हार्ट से कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। और जब फिर दोबारा वो लंग्स से हार्ट में आएगा और फिर आर्टरीज में जाकर के आपकी बॉडी में जाएगा। यानी कि एक ही ब्लड जो है वो हार्ट में दो बार आता है। एक बार वेन्स उसको हार्ट में लाती है और फिर वो ब्लड लंग्स में जाके दोबारा आपके हार्ट में आता है और फिर वो आर्टरीज से आपके बॉडी में जाता है। अब देखिए इसमें दो प्रकार की क्रियाओं के लिए दो वेसल्स भी होते हैं। जैसे जैसे भैया क्या हमने कहा कि एक वेन है, एक आर्टरी है। आर्टरीज में कैसा ब्लड जाएगा? प्योर ब्लड जाएगा। वेन्स में कैसा जाएगा? इम्प्योर ब्लड जाएगा। लेकिन इसमें एक चीजें अपोजिट होती हैं, वो तब होती हैं जब वो मेरा ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट के लिए कहा जाता है। तो हमारे पास भैया एक पल्मोनरी सिरा होता है, यानी पल्मोनरी वेन्स होते हैं। ये हमारे पास पल्मोनरी वेन है जिसमें कि प्योर ब्लड होता है, और एक हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी होती है जिसमें इम्प्योर ब्लड होता है। तो भैया देखिए हम आपसे बता रहे थे कि जब हमारा जो हृदय है, जो मेरा हार्ट है, ये ब्लड को बाहर भेजेगा तो किससे भेजता है? आर्टरी से। हार्ट में आता किससे है? वेन से। तो जब बाहर भेजना है तो मेरी पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को लेके कहाँ जाएगी? लंग्स में। कौन ले जा रहा है भैया? फिर ध्यान समझिएगा। जो हमारी पल्मोनरी आर्टरियम है, ये हमारे ब्लड को हार्ट से लेके कहाँ जा रही? लंग्स में। अभी हमने देखा कि जो मेरे बॉडी से ब्लड आया वो भैया कैसा था? इम्प्योर था ना? जो मेरे बॉडी से ब्लड आया था वो कैसा था? इम्प्योर था। वही इम्प्योर ब्लड कहाँ चला गया है? हार्ट में। अभी हार्ट में कैसा ब्लड है? इम्प्योर ब्लड है। अब हार्ट से ब्लड बाहर जाएगा तो किस चीज़ से जाएगा? आर्टरियम से जाएगा। तो भैया इसलिए जब आर्टरियम से ब्लड जा रहा है और कैसा जा रहा है? इम्प्योर जा रहा है, तो वो जो ब्लड जाता है वो पल्मोनरी आर्टरियम से जाता है और कहाँ जाता है? लंग्स में। तो इसलिए हमने कहा कि पल्मोनरी आर्टरियम में जो ब्लड होगा वो कैसा होगा? इम्प्योर होगा। और फिर हम लोगों ने क्या बात किया कि जब हार्ट में ब्लड आता है तो किससे आता है? हमने बताया भैया वेन से आता है। आप भी जानते हो वेन से आता है। जब वेन से ब्लड आता है और लंग्स के पास से होके आएगा तो कैसा ब्लड आएगा? लंग्स में क्या था भैया? एयर थी। एयर में हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। तो अब इस ब्लड में क्या मिल चुका है? ऑक्सीजन। ये मेरा हीमोग्लोबिन कैसा हो गया? ऑक्सीनेटेड हीमोग्लोबिन हो गया। यानी कैसा ब्लड है? प्योर ब्लड है। आना है वेन से आना है, तो देखिए प्योर ब्लड है और वेन से आएगा तो किस वेन से भैया? पल्मोनरी वेन से आएगा। और कैसा ब्लड आएगा? प्योर ब्लड आएगा। तो इस तरीके से पल्मोनरी वेन से प्योर और पल्मोनरी आर्टरियम से कैसा? इम्प्योर ब्लड। ये हमारी एक रूपरेखा हो गई बाई रफली। अब चलते हैं, अगर नोट करना भैया इसे नोट कर लें। हम लोग डायग्राम बना के डायग्राम के थ्रू इसके सभी फंक्शंस को समझ लेते हैं कि जो मेरी बॉडी होती है वो किस स्टेप में काम करती है, उसमें कितने स्टेप्स पाए जाते हैं। उससे बढ़ के हमारी एक बात होती है कि जो मेरी हार्ट होती है वो
हमारे ब्लड के जो पार्टिकल्स हैं, जो मेरे ब्लड का कंज्यूमिंग है, जो मेरे बॉडी में ऑर्गन्स हैं, वो कितने कितने मात्रा में, कितने कितने परसेंटेज में, जैसे मेरे सर के भाग में कितने प्रेशर से देता होगा या कितना ब्लड देता होगा, मेरे जो है कि स्टमक में या बॉडी के निचले हिस्से में कितना देता होगा, डाइजेशन में कितना देता होगा, किडनी में कितना देता होगा, है ना। तो या जब मेरा हार्ट इतना काम करता है, इंजन है, एक मशीन है, चल रही है, तो कुछ आवाज़ भी करता होगा। तो इन सब के बारे में हम लोग पहले अपना डायग्राम मेंशन करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, उसमें ये बातें सारी जान लेते हैं। तो चलिए इसे आप नोट आउट कर लें, हम इरेज करते हैं। तो चलिए भैया हम लोग चलते हैं अपने डायग्राम की तरफ, देख लेते हैं वह चित्र जिसमें कि हमारे रुधिर को दिखाया गया हो, दर्शाया गया हो कि यह हमारे शरीर से के भाग से, पार्ट से आएगा तो हृदय के किस छोर से उस हृदय में प्रवेश करेगा, और फिर उस हृदय से कहाँ से लंग्स में चला जाएगा, और फिर लंग्स से अगर आएगा तो वो किस तरफ से आएगा, किस छोर से आएगा, और हार्ट के किस कंपार्टमेंट में जाएगा, और अगर हार्ट के कंपार्टमेंट में जाता है तो फिर बॉडी में कब जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने ह्यूमन हार्ट के डायग्राम को। ये रहा हम लोगों का डायग्राम, बनाते हैं। तो हम लोग पहले जान लेते हैं कि हमारी जो बॉडी होती है, हमारे बॉडी में जो मेरे हार्ट के कंपार्टमेंट हैं भैया वो कितने होते हैं, कितने कंपार्टमेंट होते हैं। तो भैया हमारे हार्ट में 4 कंपार्टमेंट होता है, जैसा कि हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि जो मेरा हार्ट है वो भैया 4 कंपार्टमेंट से बना होता है, 4 भागों में बटा होता है। उसका 4 कंपार्टमेंट है। उस 4 में क्या क्या चीज़ें हैं, 2 अलिंद है, यानी 2 हमारे पास आर्ट्रियम्स होते हैं और 2 मेरे पास वेंट्रियोल्स होते हैं या वेंट्रिकल्स होते हैं। अब हम उन दोनों के बारे में जानते हैं कि वो चीज़ें काम कैसे करती हैं। जैसे कि अभी हम आपसे कहते हैं कि जो मेरा ब्लड है वो पंप करता है, कौन करता है, हार्ट करता है। हम सभी लोग जान रहे हैं कि जो मेरे बॉडी में ब्लड की जो मात्रा है वो कितनी होती होगी। अच्छा एक चीज़ और, एक चीज़ बड़ी छोटी सी हम आपसे पूछना क्या चाहें, बताना चाहते हैं। भैया देखते हैं ना कि 2 चीज़ होती है, खून नर होता है, खून मादा होती है, यानी एक मेल है एक फीमेल है। हम भी इंसान, वो भी इंसान, वो भी होमोसेपियस, हम भी होमोसेपियस। तो सर जी यह बता दीजिए कि क्या जितना खूनवा हम लोगों में होता है उतना उन्हों लोग में होता होगा। तो भैया यह जान लेते हैं हम लोग कि जो एक स्वस्थ पुरुष होता है उसके शरीर में जो ब्लड की क्वांटिटी होती है, जो मात्रा होती है वो होती है 5 to 6 लीटर। लेकिन एक मेल के अपेक्षा में, तुलना में, कंपैरिजन में जो फीमेल होती है उसके बॉडी में वही ब्लड एबव टू 20% कम होता है। कितना होता है भैया, लगभग 4 से 5 लीटर होता है। कितना ब्लड होता है, 4 से 5 लीटर। तो चलिए पहले हम लोग अपने डायग्राम को देखते हैं, जो हमारा डायग्राम है अभी के लिए। तो ये देख लेते हैं हमारा हुआ डायग्राम। हमारा जो डायग्राम है इसमें हार्ट किस तरीके से काम करने वाला है उसके बारे में हमें जानना है। और जो मेरा हार्ट है वो काम तो करेगा, लेकिन किस भाग से किस ब्लड को लेके जाना है, कहाँ लेके जाना है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ये भैया ये जो देखिए, ये जो एक मोटी सी पाइप की तरह हमें आपको दिखाई देती है, ये क्या होती है, इसे कहते क्या हैं। तो ये होती है हमारी सुपीरियर वेना कावा और होती है एंटेरियर वेना कावा या इंफीरियर वेना कावा। ये क्या करती है भैया, इसको बोलते हैं महाशिरा बोलते हैं या महाधमनी बोलते हैं। क्या करती है यह, यही तो वो पाइप है, यही तो वो नलिका है जो कि हमारे बॉडी से ब्लड को लेकर के इस हृदय में आता है, इस डिब्बे में आता है कि लो भैया तुमको लाके दे दिए, अब मटेरियल है आपके पास, लीजिए बनाइए इसको। क्या बनाना है, पंप करना है। पंप करेगा कैसे, पहले क्या करेगा भैया, लंग्स में भेजेगा, लंग्स वो उसको प्योर करेगी। प्योर कैसे करेगी, ऑक्सीजन मिला देगी। ऑक्सीजन मिला नहीं कि जो मेरा हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीनेटेड हो गया और वो ब्लड कैसा हो गया, प्योर हो गया।
अब जो मेरा प्योर ब्लड है फिर मेरे हार्ट में आएगा और मेरा हार्ट उसको पंप करेगा, कहाँ भेजेगा, बॉडी में भेजेगा। तो चलिए उसके बारे में भी पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होना है इसमें। ये देखिए हमारी सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं, लगभग हम जितनी चीज़ें हमारे पास है हम लोग एकदम करीब पहुंच रहे हैं अपने फिगर के कि किस तरीके से कौन सी पाइप निकलती है और कहाँ जा कर के बढ़ती है, कहाँ से वो मिलती है, वो सारी चीज़ें हमने अभी अभी आपसे बताया। वो क्या बताया भैया कि जो यह मेरा हृदय होता है इसमें 2 चीज़ें पाई जाती हैं। एक चीज़ तो वो होती है जो कि वेन्स है, ब्लड को लेके आएगी, इम्प्योर ब्लड जो है कि कैरी करती है। फिर हमने कहा कि इसमें आर्टरीज होती है जो प्योर ब्लड कैरी करता है। इन दोनों के कंपैरिजन में तीसरी बात हम लोग के पास एक आई थी कि एक पल्मोनरी वेन्स होती है, एक पल्मोनरी आर्टरियम्स होते हैं, वो उसके अपोजिट काम करती है। तो उसके लिए भी तो हमें देखना होगा ना कि वो जो मेरे पास पल्मोनरी आर्टरियम्स हैं, जो पल्मोनरी वेन्स हैं, वो कहाँ काम करती हैं, किस तरीके से काम करती हैं। तो चलिए देख लेते हैं उनके लिए भी। तो भैया देखें ये हो गया हमारा आपका डायग्राम। अब हमारे पास इसमें कुछ भी करने के लिए चीज़ें नहीं बची हुई हैं। अब हम लोग इसमें क्या कर लेते हैं, अब हम लोग इसमें वो सारी चीज़ें मेंशन कर देते हैं जो हम लोगों को जाननी है। तो चलिए ये देख लीजिए हमारे ब्लड आने के सभी पार्टिकल, सभी रास्ते कि ये हमारा जो ब्लड है वो बॉडी में क्या किया, क्या किया भैया, बॉडी में एंटर किया। हमारी ये जो ब्लड है ये जैसे ही बॉडी में आए उसके बाद इसके साथ क्या होने वाली है, हमने बताया इसका नाम नाम क्या है भैया, तो इसका नाम है सुपीरियर वेना कावा और क्या भैया, इन्फीरियर वेना कावा। तो चलिए पहले नाम लिख देते हैं इसके। ये है हमारे पास सुपीरियर वेना कावा और ये हमारे पास है इन्फीरियर वेना कावा। यानी हमारे सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से जो मेरा ब्लड है वो कहाँ चला गया, राइट वाले आर्टरियम में। हम बात कर लेते हैं कि जो मेरा इधर वाला भाग है ये क्या है, राइट है, और जो ये वाला भाग है ये क्या है भैया, लेफ्ट है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से जो मेरा ब्लड है वो कहाँ चला आता है भैया, राइट वाले आर्टरियम में। तो देख लीजिए राइट वाले आर्टरियम में जो मेरा ब्लड है पहले वो पहुंच जा रहा है। हम कहते हैं कि जैसे ही मेरे सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से जो मेरा ब्लड है वो राइट आर्टरियम में चला गया, तो भैया एक बात और तो आती है कि हमारे राइट वाले पार्ट में राइट आर्टरियम और क्या होते हैं, राइट वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। तो अब मेरे आर्टरियम में ब्लड पहुंच चुका है, अब कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल्स में जाएंगे। तो देखिए ये हमारा जो ब्लड है वो आर्टरियम में आ गया, अब कहाँ जाएगा भैया, वेंट्रिकल्स में जाएंगे। तो ये देखिए हमारे पास वेंट्रिकल्स भी मेरे मिल गए। हमने देख लिया कि राइट वाले हमारे आर्टरियम से जो मेरा ब्लड है वो कहाँ आने वाला है, राइट वाले वेंट्रिकल्स में। अब हम बात करते हैं जब मेरे राइट वाले वेंट्रिकल्स में आ गए, अब बात आ जाती है हमारे पल्मोनरी आर्टरीज की। तो देखिए जब ब्लड यहाँ आ गया, ये देख रहे हैं हमारे पास क्या है, एक मेरे पास वेसल्स दिख रही है, इस वेसल्स में भी एक वॉल्व लगी होती है। ये जो मेरी वॉल्व होती है, ये वॉल्व क्या होती है, यहाँ से हमारे जो ब्लड है वो कहाँ चले जाएंगे, लंग्स में। तो ये देखिए मेरे ब्लड का फ्लो है और ये जो मेरा ब्लड का फ्लो है, ये फ्लो मेरा ब्लड को कहाँ ले जाएगा, लंग्स में लेके चला जाएगा। यानी कि हमारे हार्ट से अब जो मेरा ब्लड है वो कहाँ चला गया भैया, लंग्स में चला गया, है ना। हम पहले जो मेरा ब्लड था वो मेरे बॉडी से कहाँ आया, हार्ट में, हार्ट के कहाँ, किस पार्ट में, राइट वाले आर्टरियम में। अब कहाँ आया, राइट वाले वेंट्रिकल्स में, और उसमें जो मेरे पास पल्मोनरी आर्टरी है इससे कहाँ चला गया, लंग्स में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब भैया जब लंग्स में मेरा ब्लड चला गया, तो जब ब्लड आ रहा था तो मेरा ब्लड कैसा था भैया, इम्प्योर ब्लड था। अब यह इम्प्योर ब्लड जब मेरे हार्ट में गया तो कैसा था, इम्प्योर ब्लड था। अब जब मेरे राइट वाले
वेंट्रिकल्स में आया तो कैसा था, इम्प्योर ब्लड था। अब ये जब मेरे पल्मोनरी आर्टरीज से लंग्स में चला गया तो इसे यहाँ क्या मिल गया, O2। कहाँ मिला भैया, लंग्स में क्या मिला, O2 मिला। और ये जो O2 इसे मिला तो जो मेरा हीमोग्लोबिन है वो O2 को पा करके क्या बन गया, ऑक्सीनेटेड हीमोग्लोबिन बन गया, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और यह ब्लड अब मेरा कैसा हो गया भैया, प्योर ब्लड हो गया, प्योर ब्लड, ठीक ना। अब हम कहते हैं कि जो मेरा प्योर ब्लड होता है वो क्या होगा, मेरे हार्ट में आएगा और फिर मेरा हार्ट पंप करेगा, कहाँ भेज देगा, बॉडी में भेज देगा। तो देखिए अब जो मेरा लंग्स था वो मेरा लंग्स लेफ्ट वाले आर्ट्रियम में ब्लड को लाएगा, तो किधर से लेके आएगा, ये देखिए जो मेरे पास वेन्स दिख रही हैं ये हमारे लेफ्ट वाले पार्ट है, एल लेफ्ट वाला पार्ट। ये लेफ्ट वाला पार्ट जो है वो मेरे ब्लड को कहाँ लेके चला आएगा भैया, लेफ्ट वाले आर्ट्रियम में। कैसा ब्लड लेके आएगा, प्योर ब्लड लाएगा। प्योर ब्लड क्यों लाएगा, क्योंकि जो ब्लड है वो कैसा है, विथ O2, ऑक्सीनेटेड ब्लड है, प्योर ब्लड है। अब ये ब्लड कहाँ आया, अब ये ब्लड मेरे लेफ्ट वाले जिसमें वेंट्रिकल्स में आया, लेफ्ट वाले वेंट्रिकल्स में यही ब्लड फ्लो हो गया। कैसा ब्लड है भैया, प्योर ब्लड है। कैसा है, प्योर ब्लड। कैसे प्योर ब्लड है, क्योंकि ये ब्लड कहाँ से आ रहा है, लंग्स से आ रहा है। लंग्स में क्या मिला इसको, ऑक्सीजन मिला। ऑक्सीजन मिलते ही मेरा ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जैसा हो गया, प्योर ब्लड हो गया। अब यह प्योर ब्लड देखिए लेफ्ट वाले पहले आर्ट्रियम में, फिर लेफ्ट वाले वेंट्रिकल्स में। अब हम देख रहे हैं कि जो मेरा लेफ्ट वाला वेंट्रिकल है ये मेरे पल्मोनरी वेन इसमें खुले हुए हैं। ये जो मेरा पल्मोनरी वेन है ये देखिए कहाँ खुलता है, आयोर्टा या आरोटा में। कहाँ खुलता है भैया, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आयोर्टा या आरोटा। ये होती है हमारी महाधमनी। ये हमारे ब्लड को क्या करती है, रेस्ट ऑफ बॉडी कर देती है, यानी शरीर में पहुंचा देती है। तो मेरे परिसंचरण का काम क्या था, यही ना था कि हमारे ब्लड को हृदय शरीर से हार्ट में, हार्ट से बॉडी में, यही क्रिया चलती रहती है। तो देखिए ये जो मेरा लेफ्ट वाला वेंट्रियोल्स है, वेंट्रिकल्स है, ये इस मेरे ब्लड को पल्मोनरी वेन्स में भेजता है और ये कहाँ चली आती है, कहाँ चली आती भैया, महाशिरा में आ जाती है, आयोर्टा में आ जाती है। अब यहाँ आने के बाद देखिए इसमें 3 वेसल्स हैं और ये हमारे ब्लड को कहाँ ले जाती हैं, बॉडी में ले जाती हैं। कहाँ ले जाती हैं, बॉडी में। और ये जो मेरा ब्लड होता है ये बॉडी में जाते ही रेस्ट ऑफ बॉडी हो जाती है, मतलब इसकी जो दूरी है, जो इसकी गतिविधि है, जो इसका गंतव्य स्थान है जहाँ इसे पहुँचना है वो पूरा हो जाता है। एनी डाउट, अगर आपको कोई दिक्कत लग रही हो इन सभी बातों में तो आप एक बार फिर से हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए भैया एक बार हम लोग फिर जान लेते हैं क्या होता है। जो मेरा ब्लड है वो सुपीरियर वेना कावा और आपके इन्फीरियर वेना कावा से कहाँ आता है, मेरे राइट वाले आर्ट्रियम में। यानी ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद वो ब्लड कहाँ चला गया, उसके बाद भैया वो ब्लड हमारे राइट वाले आर्ट्रियम में और फिर राइट वाले वेंट्रियोल्स में। फिर उसके बाद कहाँ चला गया भैया, 4 वाला सिस्टम क्या है, ये मेरा लंग्स में आ गया। और 5 क्या हुआ कि जो मेरे लंग्स थे उसने लेफ्ट वाले आर्ट्रियम में ब्लड को भेज दिया। और फिर क्या हुआ कि जो मेरे लेफ्ट वाले आर्ट्रियम थे उसने मेरे ब्लड को लेफ्ट वाले वेंट्रिकल्स में भेज दिया। अब मेरे जो लेफ्ट वाले वेंट्रिकल्स हैं उसमें क्या है कि एक वेन दिख रही है, एक पाइप दिख रही है, एक महाशिरा दिख रहा है, उसके थ्रू कहाँ चली जाती है, बॉडी के पास। ये हमारी अरोटा हुई और ये हमारे रेस्ट ऑफ बॉडीज़ हैं। ये हमारा 8 और लास्ट पॉइंट हो गया। यानी कि मेरी बॉडी पहले क्या की, सुपीरियर वेना कावा से ब्लड को कंज्यूम की, लेके आई, कहाँ लेके आई, हमारे राइट वाले आर्टरीज में, हमारे राइट वाले जो है कि एट्रियम में, फिर कहाँ, राइट वाले
वेंट्रिकल्स में, फिर उसके बाद लंग्स में जाके ब्लड कैसा हो गया, प्योर हो गया। प्योर ब्लड फिर कहाँ आया, लेफ्ट वाले एट्रियम में, फिर लेफ्ट वाले वेंट्रिकल्स में, उसके बाद फिर भैया हमारी जो ब्लड है वो कहाँ चलेगी, फ्लो ऑफ बॉडी होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो मेरी बॉडी है वो कितने परसेंटेज में जो मेरा हार्ट है वो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में उस ब्लड को भेजता है। तो अभी के लिए ये डायग्राम आप नोट कर ले, मेंशन कर ले, और हम आपको बताते हैं कि हमारे बॉडी के किस पार्ट में कितना ब्लड जाता है। तो भैया ये देखिए, जो मेरा हार्ट मस्कुलर होता है, यानी कि ये जो इस हार्ट में जो मसल्स पाए जाते हैं, जो हमारे ब्लड को पंप करता है, जो खून को इतना दबाव देता है, प्रेशर देता है, उसके लिए भी यूज होने वाला जो ब्लड होता है वो कितना होता है, तो भैया वो अबव टू 10 to 11% होता है। तो चलिए, ये जो हमारे लिए हार्ट मस्कुलर होते हैं इसमें ब्लड कितना जाता है, तो भैया देखिए 11% यूज़ होता है। हम कहते हैं साहब इसमें 11% होता है, तो ये जो ब्रेन है, ये हार्ट काम कर रहा है, ब्रेन में कितना जाता होगा, तो भैया जो मेरा ब्रेन है, इस ब्रेन में जो हमारा ब्लड का परसेंटेज होता है ये जाता है 15%। फिर हम बात करते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की, अपने पाचन ग्रंथि, पाचन तंत्र की। तो जो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मेरे ब्लड के पार्टिकल्स जाते हैं भैया वो जाते हैं 25%। हम बात कर लेते हैं अपने किडनी की, क्योंकि हम जानते हैं कि जब मेरे ब्लड पार्टिकल्स में कुछ आपके कार्बनिक पदार्थ हो जाते हैं, या कुछ भैया हमारे पास जैसे कि मैग्नीशियम जैसे, या फिर कुछ आयंस जैसे कोई भी डिफॉल्ट जो क्रिएट करने वाले जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड्स ब्लड होते हैं, वो हमारे नेफ्रॉन की थ्रू, हमारी किडनी के थ्रू ही फिल्टर किए जाते हैं। तो वो जो मेरा ब्लड है वो किडनी के पास कितने परसेंटेज पहुंचता है, तो भैया जो मेरे पास किडनी होती है, इस किडनी के पास जो ब्लड है वो 20% पहुंचता है। और बाकी की बात अगर आप कर ले, जो अदर बॉडी जैसे हाथ है, पैर है आपके, जो है कि और एक्स्ट्रा बॉडी ऑर्गन्स है, स्केलेटन्स है, तो उसमें जो जाती है ब्लड वो भैया जाती है, अब सब आप जोड़ लें, जो है कि आपके पास सिर्फ 30% बचता है। तो 30% जो ब्लड के पार्टिकल्स होते हैं, जो ब्लड का जो हमारे 5 to 6 लीटर ब्लड का जो भाग है, तो 30% भाग मेरे अदर बॉडी सेल्स में चले जाते हैं। तो ये हमारे अदर बॉडी पार्ट्स में क्या चले गए भैया, 30%। ओके, तो इसको आप नोट डाउन कर लें क्या, कि जो मेरे हार्ट मस्कुलर होती है उसमें 11%, जो मेरे ब्रेन का पार्ट होता है उसमें 15%, जो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें 25%, जो मेरी किडनी होती है इसमें 20%, जो मेरे अदर बॉडी पार्ट्स होते हैं उसमें 30% जो मेरे ब्लड होते हैं भैया वो जाते हैं। हम बात कर लेते हैं अब अपने इस हृदय के सभी बातों की, मैंने बातों जो जितनी भी चीज़ें इसमें थी भैया हम सब लोगों ने जान लिया। हम सब लोगों ने इसके बहुत सारी पूरी क्रियाविधि के बारे में जान लिया, कैसे काम करता है। अब हम बात इस चीज़ पे कर लेते हैं कि ये जिस चीज़ पे काम करता है तो कितनी मेहनत करता है, और कौन सी इसमें क्रिया पाई जाती है। जो हार्ट बीट होता है, मैं कब से कह रहा हूँ हार्ट बीट होता है, हार्ट बीट होता है, तो इस हार्ट बीट में कौन कौन सी क्रिया पाई जाती है, तो भैया हार्ट बीट में देखिए कॉमनली 2 क्रियाएँ पाई जाती हैं, 2 स्टेप्स पाए जाते हैं। उस स्टेप्स भैया उस स्टेप्स को बोलते हैं, एक होता है आपका सिस्टोल, क्या होता है, एक होता है सिस्टोल, और दूसरा हमारे पास जो होता है भैया वो होता है डिस्टोल। ये हमारे पास हो गया सिस्टोल और डिस्टोल होती है। हम बात करते हैं साहब ये सिस्टोल क्या है और डिस्टोल क्या है, तो जो मेरे पास भैया सिस्टोल होता है, जो सिस्टोल का टाइम आता है उस टाइम में क्या होता है कि जो मेरा हार्ट होता है वो ब्लड को आर्टरीज में पंप कर देता है। सिस्टोल के टाइम जो मेरा हार्ट होता है वो ब्लड को आर्टरीज में यानी धमनियों में पंप कर देता है। और जो डिस्टोल होती है, डिस्टोल आप समझ रहे हैं, मतलब फिर से फैल जाना, नॉर्मल हो जाना, सामान्य हो जाना, अपनी स्थिति में लौट आना। अब पहले भी आपने खूब दम बहाना, सांस पूरी पकड़ लिया, कहीं जोर लगा दिए, डिस्टोल हो गए, डिमोट हो गए, यानी फिर से पहले की अवस्था में आ गए, लंबी सांस ले ली, रिलैक्स हो गए। तो यानी हार्ट को जब हार्ट मेरे ब्लड को पंप करता है, जब मेरा हार्ट मेरे ब्लड को पंप करता है तो वो चीज़ सिस्टोल होती है, और जब मेरा हार्ट सामान्य नॉर्मल हो जाता है वो डिस्टोल होती है।
तो सिस्टोल के टाइम जो मेरा हार्ट होता है वो ब्लड को आर्टरीज में, और भैया जब डिस्टोल होता है उस समय जो मेरा हार्ट होता है वो नॉर्मल साइज में आ जाता है, और वेंस के थ्रू जो मेरा ब्लड है वो हार्ट में चला आता है। कोई दिक्कत? चलिए भैया हम आगे बात कर लेते हैं। हमने अपनी पहली शुरुआती बात में बता दिया कि जो मेरा हार्ट होता है वो 72 बार धड़कता है, और 1 मिनट में यानी कि 60 सेकंड होते हैं। उस 60 सेकंड में भैया हमारे शरीर में कितना खून है? 5 से 6 लीटर, है ना। तो 1 मिनट में 5 से 6 लीटर ब्लड को क्या कर देता है? पंप कर देता है। अब हम बात कर लेते हैं साहब पंप तो कर दिया, तो ये बताइए अगर एक औसतन जो है कि अपनी एज मानी जाए, मान लेते हैं कि अगर हम 50 साल के हैं तो 50 साल में जो मेरा हार्ट है वो कितना ब्लड पंप कर देगा? तो भैया 50 साल में जो मेरा हार्ट होता है पर मिनट 6 लीटर ब्लड, पर मिनट 6 लीटर ब्लड, 5 लीटर ब्लड वो पंप कर रहा, तो 50 साल में कितना पंप करेगा? तो भैया लगभग एवं वो 1,30,000 टन ब्लड को पंप कर देता है, यानी कि 13 करोड़ लीटर ब्लड को पंप कर देता है। अब भैया कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा सर जी इतनी मेहनत करता है, ये बताइए कितनी दूरी होती, कितना दूरी तय करना होता होगा? तो हमने आपको शुरुआत में बता दिया था भैया, फिर से बता देते हैं कि 5 से 6 लीटर जो मेरा ब्लड होता है जो पूरे बॉडी में पहुंचाया जाता है एक पाइप के द्वारा, एक धमनिया सिरा के द्वारा, आर्टरीज वेंस के द्वारा, तो उसकी जो दूरी होती है किलोमीटर में, भैया फिर से बताते हैं वो 1 लाख किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 1 लाख किलोमीटर। यानी जो मेरे पास वेंस हैं, जो मेरे पास आर्टरीज हैं, जो मेरे पास वेंस हैं, जो मेरे पास आर्टरीज हैं, इनकी अगर दूरी किलोमीटर में लिखी जाए कि कितनी इसमें जो नलिकाएं हैं, पाइप हैं, तो भैया ये देखिए होती है 1 लाख किलोमीटर। इतनी दूरी की इसमें पाइप होती है, और उस पूरे रुधिर वाहिनियों में यानी ब्लड वेसल्स में जो मेरा ब्लड होता है वो दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। और 1 मिनट यानी भैया 60 सेकेंड, उस 60 सेकेंड में 6 लीटर ब्लड को पंप कर देता है। ठीक ना। अब हम बात कर लेते हैं कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिला होता है वो प्योर होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है वो कैसा होता है भैया? इम्प्योर होता है। दोनों बातें हम जान लिए। एक चीज़ आपको नहीं लग रही होगी, यहाँ पर देखिए मैंने ये वॉल्व बनाए हुए, यहाँ वॉल्व बनाया, यहाँ वॉल्व बनाया, तो ये वॉल्व क्या करती है? तो भैया जो मेरा हार्ट है इसमें जो वॉल्व होती है, ये वॉल्व जब एक बार इस आपके आर्टरियम से जो ये ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में चले गए, तो ये वॉल्व यहाँ पे आते ही इसको रोक लेता है, ब्लड को पीछे नहीं जाने देता, इसलिए ये वॉल्व लगी होती है। ये चंद्राकार वॉल्व होती है, और इसी वॉल्व से जो साउंड होती है ना हार्ट की, धक 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 करता है या धक 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 करता है ना, तो वो जो साउंड आती है यहीं से आती है, इसी वॉल्व से आती है। और वो जो साउंड होती है वो होती क्या है, कैसी साउंड होती है? तो भैया जो हमारे हार्ट का साउंड होता है, जो मेरे हार्ट का साउंड होता है भैया वो होता है लब और होता है डब। क्या साउंड होता है बाबू? लब होता है और डब होता है। ठीक ना। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग आज जान लिए अपने रुधिर परिसंचरण तंत्र में हृदय हमारा है जो वो किस तरीके से काम करता है। अब हम लोग अगली बार बात करेंगे कि सर ये जो हम लोग को हृदय घात आती है, हार्ट अटैक आता है, वो इस ऑर्गन में कौन सा पार्ट खराब होता है जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। और जो लोग कहते हैं कि हम हृदय का सर्जरी करवा लिए, बाईपास सर्जरी हो गई, तो इसमें कौन से ऑर्गन को चेंज करते हैं, करते क्या है, कहाँ से बाईपास सर्जरी करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे।